हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सबसे पहले डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसके रूट, सॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए। देन हम लोगों ने इसके सॉल्व करने के मेथड डिस्कस किए, जिसमें हम लोगों का फर्स्ट मेथड था क्या आपका था? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या था? स्क्वायरिंग मेथड, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर थर्ड मेथड क्या था? थर्ड जो मेथड था आपका वो क्या था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू किसी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें क्या फाइंड करने हो? रूट्स या सॉल्यूशन या जीरोज भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब जो हम लोगों का जो नेक्स्ट है, बहरहाल तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो पॉलिनोमियल में दी गई थी और पॉलिनोमियल से रिलेटेड यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है। जैसे सपोज दैट यदि क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लेट कर लेते हैं कि रूट्स जो आपके हैं या जीरोज हैं या सॉल्यूशन है वो क्या है, यानी कि x की वैल्यू वो क्या है, हमने लेट किया, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। हमने लेट किया कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है और उसके जो रूट्स है वो क्या है बेटा? अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, यानी कि यहां पर जो हमें टॉपिक डिस्कस करना वो क्या है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स और सी कांस्टेंट, ठीक है। तो जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या है? बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये आपका, ये सॉरी, ये आपका अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू जो बीटा आएगा वो क्या आएगा? सी अपॉन ए, ठीक है। और सी अपॉन ए में आपका सी जो है वो क्या है? आपका कांस्टेंट है, अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा किस किस के? जो आपके रूट्स हैं और जो आपके कोफिशिएंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, उनके बीच में आपका ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आपका एक और टॉपिक आता है कि यदि वहां पर आपको रूट्स दिए जाए और आपसे पूछा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, अभी यहाँ पे क्या है? अभी आपको यहाँ पर क्या दिया गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और रिलेशन पूछ लिया गया, ठीक है। या हमें कुछ भी ऐसी कंडीशन दी जाएगी उससे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए, ठीक है। तो अब क्या है? अब जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा अल्फा एंड बीटा की वैल्यू, यानी कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उससे यदि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हो, यानी कि हमें क्या है? आपको रूट्स दिए गए हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा गिवन है आपको, और आपको फाइंड करना है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना, वो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपकी क्या होगी? और इनटू के, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। के यहाँ पे कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट आपका यहाँ पे ये के हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा के, यानी कि आ जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट्स का मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा,
और यही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसमें एक और आपका टॉपिक है जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो है आपका क्यूबिक इक्वेशन दिया है। और क्यूबिक इक्वेशन के, अब जाहिर सी बात है यदि क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है तो उस क्यूबिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 3 रूट्स होंगे, यानी कि 3 जीरोज होंगे। 3 जीरोज कौन कौन से होंगे, अल्फा, बीटा एंड तीसरा जीरो मैंने ले लिया वो क्या है, गामा। ठीक है, तो चलिए तीनों रूट्स की जरा इनके रिलेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका प्रोडक्ट दिया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स, वो क्या था, -b/a एंड c/a, ये दिया गया था। ठीक है, ये आया हम लोगों को सॉल्व करने में। लेकिन यदि क्यूबिक दिया गया हो तब क्या रिलेशन होगा, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट आपका क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है ax³ + bx² + cx + d, ये दिया गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया गया =0। ठीक है, तो इस क्यूबिक इक्वेशन में मैंने लेट किया, लेट द जीरोज ऑफ द क्यूबिक, या जीरोज भी बोल सकता हूँ या रूट्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, लेट द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा, बीटा एंड गामा मैंने ले लिया। ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा ले लिया, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, माइनस का b/a। b क्या है यहाँ पे, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, फिर आता है इनके प्रोडक्ट का सम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। ठीक है, ये क्या होगा, ये होगा आपका c/a। c क्या है यहाँ पे, c है आपका कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है आपका क्या, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो क्या होगा यहाँ पे, वो होगा आपका d/a। और d यहाँ पे क्या है आपका, d है यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट अपॉन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे x³ आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये बहरहाल आपका कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया ताकि आगे आपको यदि कभी दिक्कत हो तो वो प्रॉब्लम फेस ना करना। ठीक है, क्लियर हो गया इतना बेटा? अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे सपोज दैट आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई और उसने कहा इसके रूट्स यदि अल्फा एंड बीटा है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए जिसके रूट्स 1/अल्फा एंड 1/बीटा हो। सपोज दैट मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, और एग्जांपल मैंने कहा ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x + 3। ठीक है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² + 5x + 3। यहाँ पे दिया गया 2x² + 5x
प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गिवन है, ठीक है। और उसने बोला है इसके रूट्स क्या हैं, रूट्स इसके दिए गए हैं आपको अल्फा एंड बीटा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। देन फाइंड quadratic equation which roots are 1 upon alpha and 1 upon beta respectively, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स उसने दे दिए कि अल्फा एंड बीटा है, तो आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होंगे, है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले तो इसके रूट्स आपको ये होंगे अल्फा एंड बीटा, तो वहां यहां से मुझे मिल जाएगा रिलेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस 5 अपॉन 2, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है आपका सी अपॉन ए, सी की वैल्यू है 3 एंड ए की वैल्यू है 2। यदि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा थे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा इंटू होल के, ठीक है, ये चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा बीटा की, तो मैं सबसे पहले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड करता हूँ। 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आप यहाँ पर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अल्फा बीटा, एलसीएम आ गया, सॉल्व करोगे तो आएगा बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू दी गई है, अल्फा प्लस बीटा है आपका माइनस का 5/2 एंड अल्फा इंटू बीटा है आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका ये आ गया सम ऑफ रूट माइनस का 5/3। अब क्या चाहिए आपको, इनका देयर प्रोडक्ट चाहिए, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा का मतलब 1 अपॉन अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/3, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आप पहले फाइंड कर चुके हो, माइनस का 5/3, तो माइनस 5/3 यहाँ पे रखा, प्लस अल्फा बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, क्या है 2/3, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका k इंटू एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी बोल सकता हूं मैं 3x स्क्वायर प्लस का इंटू एक्स रहेगा यहाँ पे, प्लस का 5x प्लस का 2 अपॉन का 3 बाहर ही ले गया जो कि k के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आपका ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स आपके क्या थे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, अब चलिए, अब आपको इसी के पर बेस्ड आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। एनसीईआरटी में तो आपका पूरे तरीके से फिनिश हो गया, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा, बाकी की अदर बुक्स में आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और भी जो कोई डाउट हो वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों का जो हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है एपी, ठीक है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। इसमें यदि कोई डाउट है तो आगे डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों को डिस्कस करना है एपी, ठीक है। तो एपी में क्या है, आप लोग एक बार पढ़ चुके हो, रिवीजन क्लास है, तो एपी में हम लोगों को कल डिस्कस करेंगे जिसमें बताएंगे आखिर एपी होती क्या है, उसके टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। कोई डाउट किसी को?
कोई डाउट?